Children, today I am going to start the chapter 13, Symmetry. Okay, see the exercise 13.1. First question, list any four symmetrical objects from your home or school. So, what is the answer we write for this question? See, the four symmetrical objects are blackboard, the tabletop, a pair of scissors, the computer disk, etc. Now see the second question. For the given figure, which one is the mirror line L1 और L2? अब आपको मिरर लाइन देखकर लिखना है कि इसमें ये जो स्केच है इसमें ये L1 है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये L2 है. सो मिरर लाइन कौन सी L1 या L2 से बन रहा है? सो L2 इज़ द मिरर लाइन ऑफ द फिगर. जो L1 लाइन है उससे इस स्केच के इक्वल पार्ट्स नहीं दिख रहे हैं आपको, लेकिन जो L2 है L2 से बराबर आपको इसके दो इक्वल पार्ट्स दिख रहे हैं. सो L2 इज़ अ मिरर लाइन ऑफ द फिगर. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है, दैट इज़ द आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो, चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट, ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल. अब इसमें आपको सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है, तो सिमेट्री लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको ये ड्रॉ करना है आपकी कॉपी में. और सिमेट्री लाइन क्या होता है? जिससे इसके दो इक्वल पार्ट्स बन जाए वो सिमेट्री लाइन होती है. सो यहाँ इसे मैं सेंटर से कट करूँगी तो ये सिमेट्री बन गई. ठीक है. जो सेकंड है ये ग्लास दिख रहा है, इसको आप वर्टिकली ऐसे कट कर सकते हो, दैट इज सिमेट्री. यहाँ पर ऐसे भी लाइन करेंगे, ऐसे करेंगे तो ये सिमेट्री नहीं आएगा, तो इसमें नो सिमेट्री. ठीक है. अब ये टेलीफोन फ़ोन दिख रहा है आपको, सो इसमें ये वर्टिकल लाइन से सिमेट्री बनेगी, इक्वल टू पार्ट्स दिख रहे हैं. लेटर डी में आपको दिख रहा है कि ऐसा आप हॉरिजॉन्टल करोगे तो आपको सिमेट्री दिखेगी. ठीक है. फिर यहाँ पर ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे आप तो आपको सिमेट्री दिखेगी लाइक दिस. नाउ सी द फोर्थ क्वेश्चन. आपको copy the following on a square paper. A square paper is what do you would have used in your arithmetic notebook in earlier classes. Then complete them such that the dotted line is the line of symmetry. अब आपको इसको आपकी कॉपी में करना है और ग्राफ पेपर लगाकर करना है. See like this you कैन मेक. अब ये जैसे ये ग्राफ पेपर है, ठीक है, तो इसमें आपको ये इतना हाफ पोर्शन दिया हुआ है, आपको उसको कंप्लीट करना है लाइक दिस. ओके. नाउ सेकेंड आपको इतना ये लाइन दिया है, आपको इसको कंप्लीट बनाना है लाइक दिस. इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं आपकी कॉपी में. सो नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अ क्वेश्चन नंबर 5. इन द फिगर L इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री, कंप्लीट द डायग्राम टू मेक इट सिमेट्रिक. अब आपको ये दिया है ट्रायंगल और इसको कंप्लीट करना है, तो इसको मैंने दूसरी तरफ भी इसी तरीके से कंप्लीट किया है. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 5. इन द फिगर L इज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ द इमेज ऑफ द ट्रायंगल एंड कंप्लीट द डायग्राम सो दैट इट बिकम सिमेट्रिक. ये जो आपको दिख रहा है ट्रायंगल, इसकी सिमेट्री आपको ड्रॉ करनी है. तो सिमेट्री ड्रॉ करने के लिए पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे. ठीक है. ट्रायंगल ड्रॉ करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जैसे आपका ये छोटा सा एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया. ठीक है. ये ट्रायंगल है, यहाँ पर लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही है लाइक दिस. अब आपको इसका सिमेट्री बनाना है, तो आप दूसरी तरफ से भी इसको इक्वली इसको ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है. ओके. जितना पोर्शन आपका इस तरफ दिख रहा है वही पोर्शन आप इस तरफ ड्रॉ करोगे, और ये वाला ट्रायंगल जो है वो आपको इस तरफ ड्रॉ करना है. सो ये ड्रॉ करते वक्त आपको स्केच इस तरीके से मिलेगा. सी द एक्सरसाइज 13.2. यूज द फाइंड द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स. अब आपको ये दिख रहा है स्केच, इसमें आपको सिमेट्री लाइन ऑफ सिमेट्री लिखना है, तो आप इसको कितने तरीके से इक्वल पार्ट्स में कट कर सकते हैं. सो फर्स्ट लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल की 1, दिस 2 वर्टिकल लाइन. ठीक है. देन इसको क्रॉस करेंगे हम यहाँ से, ये थर्ड और ये फोर्थ. ठीक है. आपको कॉपी में ड्रॉ करना है. इसकी नंबर ऑफ सिमेट्री कितनी आ गई? 4 लाइन्स हमने ड्रॉ की. अब यहाँ पर भी आपको ऐसे ही करना है, 1, दिस 2, देन दिस 3 और ये 4. तो ये 4 आ गया. अब फिर ये क्रॉस है, क्रॉस को भी आपको इसको इक्वल पार्ट्स कैसे कर सकते हो? दिस 1, दिस 2. ठीक है. ये 2 तरीके से हो सकता है इसमें, और आपको इसको 3 तरीके से, ये 3. ठीक है. और ये 4, यहाँ पर भी आपका 4 आ गया. इस तरीके से आपको अब ये जो बना हुआ है क्वेश्चन नंबर डी में आप सिर्फ ओनली 1 लाइन आएगा सिमेट्री, दैट इज इन द सेंटर.
यहाँ पर नंबर ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री दैट इज़ अ 1। देन इसमें भी आपको इस तरीके से ड्रॉ करते जाना है। तो नंबर ऑफ सिमेट्री आप इसके सामने यहाँ पर 6 लाइन्स ड्रॉ होगी सिमेट्री की, इस स्केच में भी 6 होगी। इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री, एक भी लाइन ड्रॉ नहीं है ना, इसको कोई भी तरीके से हम 2 इक्वल पार्ट्स नहीं कर सकते हैं। फिर एच है, एच में भी आप नहीं कर सकते हो। फिर ये फ्लावर है यहाँ पर, इसमें लाइक दिस यू गेट द सिमेट्री 1, लाइक दिस 1, दिस 2 एंड 3। सो नंबर ऑफ सिमेट्री आपको लाइक दिस आपको आपकी कॉपी में लिखना है। नाउ सेकेंड जो क्वेश्चन है, कॉपी द ट्रायंगल इन ईच of the following figure on the square paper. In each case, draw the line S of symmetry, if any, and identify the type of triangle. Some of you may like to trace the figure and try paper folding first. आपको क्या करना है, इस तरीके की आपको ग्राफ पेपर लेना है और ये स्केच उसमें ड्रॉ करना है और फिर इसका कॉपी पार्ट आपको बनाना है। जैसे अब ये ट्रायंगल है, इसको आपको कॉपी करना है। सो ये मैंने यहाँ पर आपको करके दिया है, दैट इज़ आपको कॉपी में भी ऐसे ही करना है। ये ट्रायंगल लिया हमने और उसको लाइन ऑफ सिमेट्री, पहले आप ट्रायंगल ड्रॉ करोगे और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कहाँ से आएगी, सेंटर से, ओनली 1, ओके, दिस 1। यहाँ पर भी इसकी आएगी 1, यहाँ पर इस तरीके से सेंटर में से यहाँ से गया ये 1 और यहाँ पे नो सिमेट्री। आंसर्स लिखने हैं, द गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, हियर इट विल बी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। जो फर्स्ट वाला है वो आइसोसेलेस है, सेकंड है वो भी आइसोसेलेस, इसलिए 1 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगा। थर्ड है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें भी ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है। और जो फोर्थ है वो स्केलन है, स्केलन में एक भी साइड इक्वल नहीं होती है, तो स्केलन होने की वजह से इसमें नो लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। अब आपको ये दिया है, दैट इज़ अ शेप, उसका फिगर, रफ फिगर बना हुआ है, ठीक है, और नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल में 3 साइड्स इक्वल होती हैं, इसलिए 1 2 3, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इज 3। देन स्क्वायर, स्क्वायर का आपको ड्रॉ करना है आपकी कॉपी में और इसमें लाइंस ड्रॉ करनी है जो इसको इक्वल 2 पार्ट्स में डिवाइड करे। सो नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज 4। सी द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में ओनली सेंटर से ऐसा और एक वर्टिकल लाइन, तो नंबर ऑफ सिमेट्री इज 2। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसमें ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। रोम्बस, रोम्बस में 2, सर्कल में इनफाइनाइट, बहुत सारी लाइन ऑफ सिमेट्री आप इसमें ड्रॉ कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर आंसर आएगा इनफाइनाइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू ड्रॉ अ ट्रायंगल विच हैज़ एक्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री, सेकेंड 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, थर्ड 3 लाइन ऑफ सिमेट्री और फोर्थ है नो लाइन ऑफ सिमेट्री। इसमें स्केच अ रफ फिगर इन ईच केस, हर एक केस में आपको एक रफ स्केच ड्रॉ करना है। सो येस वी कैन ड्रॉ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विच हैज़ ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री। जो आइसोसेलेस है उसमें एक ही लाइन ड्रॉ होगी सिमेट्री की, ये वर्टिकल लाइन, ठीक है। देन सेकेंड है 2 लाइन ऑफ सिमेट्री करना है आपको। 2 लाइन ऑफ सिमेट्री के लिए कोई भी ट्रायंगल नहीं है, सो नो वी कैन नॉट ड्रॉ अ ट्रायंगल विच हैज़ द 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। नाउ नेक्स्ट है आपका थर्ड, 3 लाइन ऑफ सिमेट्री, इक्विलैटरल ट्रायंगल हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। फोर्थ है दैट इज स्केलन ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल में भी आपको नो लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, ठीक है। देन इसमें तीनों साइड अलग अलग है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑन अ स्क्वायर पेपर स्केच द फॉलोइंग, अ ट्रायंगल with a horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry। horizontal line of symmetry आपको देखना है, vertical line, horizontal means like this, ठीक है। now a triangle आपको दिया है, that is a square paper, तो ये हमने ग्राफ पेपर लिया है, इसके ऊपर आपको ड्रॉ करना है। so a triangle with a horizontal line आपको करना है, तो ये ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया है और इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको बता दूं, जैसे ये ट्रायंगल आपका है लाइक दिस, ये ट्रायंगल है, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन इसे हम कहेंगे। वर्टिकल अगर ट्रायंगल लाइक दिस, इसमें अगर वर्टिकल लाइन बोला जाए तो वर्टिकल लाइन ऐसी लाइन होती है, ठीक है। तो दैट इज़ योर हॉरिजॉन्टल लाइन और ये है वर्टिकल लाइन, ओके। आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उसमें हॉरिजॉन्टल लाइन बताना है, ठीक है। नाउ सेकेंड है आपका दैट इज़ अ quadrilateral with a both horizontal and vertical line of symmetry। so horizontal और vertical line of symmetry बनाना है। quadrilateral कोई भी आप लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिया है दैट इज़ अ रेक्टेंगल, इसमें मैंने horizontal और एक vertical line ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो इसमें
बोथ लाइनें आपको करना है। नाउ सी द नेक्स्ट सी पार्ट। See the C, that is a quadrilateral with a horizontal line of symmetry but no vertical line of symmetry। इसमें एक quadrilateral लिया है जिसमें सिर्फ आपको horizontal line लेना है, vertical line नहीं है। Now D, a hexagon with a exactly 2 lines of symmetry। hexagon में 6 sides होती हैं, इसलिए ये hexagon मैंने ड्रॉ किया है। hexagon में 6 sides आपको कैसे लेना है वो मैं आपको बता दूँ। that is like this, ये 2 साइड हो गई, ये 4 और ये 6। अब इसमें कौन सी लाइन आपको बोला है, दैट इज़ अ 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। तो 2 लाइन्स के लिए हमने एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दैट इज़ ये हॉरिजॉन्टल ले ली और एक ये वर्टिकल, ठीक है। तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री लाइक दिस आपको ड्रॉ करना है। फिर नेक्स्ट है आपका दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल विद अ ई, क्वेश्चन नंबर ई, अ हेक्सागोन विद अ 6 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। ये हेक्सागोन हमने ड्रॉ किया हुआ है और इसमें 6 लाइन्स आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। Now see the question number 6, draw trace each figure and draw the line of symmetry if any। आपको ये इस तरीके से ट्रायंगल आपको ड्रॉ करना है आपके कॉपी में स्क्वायर ग्राफ पेपर पे, और इसकी सिमेट्री लाइन आपको जैसा ये ट्रायंगल ऊपर दिख रहा है वैसा ही ट्रायंगल नीचे की तरफ ड्रॉ करना है लाइक दिस। ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसमें सिमेट्री लाइन मैंने ये डार्क पेंसिल यूज़ किया हुआ है। ये डार्क जो लाइन दिख रही है इस ट्रायंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री है, ठीक है। नाउ जो आपका एक और सेकंड पार्ट है, इसमें ये वर्टिकल लाइन आएगी जिसको मैंने ब्लैक पेन से यूज़ किया है। नाउ जो नेक्स्ट स्केच है इसके अंदर हम नंबर ऑफ सिमेट्री कर सकते हैं 1, दिस 2 एंड दिस 3 एंड दिस 4, ठीक है। ये 4 ये भी आपका लाइन है, ठीक है, यहाँ पर ये लाइक दिस। इस तरीके से आपको रिमेनिंग स्केचेस करने हैं। See the question number 7. Consider the letter of English alphabet A to Z. List among them the letters which have vertical line of symmetry like A. Vertical line इसमें जो ये लेटर A है इसके जैसे इसमें vertical line आपको दिख रही है सिमेट्री की। इसके जैसे और कौन कौन से लेटर्स हैं वो आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट से लेने हैं। ये लेटर A, ठीक है। फिर मैंने लिखा है यहाँ पर H। H में भी आप वर्टिकल लाइन ले सकते हो, दैट इज़ अ H। फिर है I में भी वर्टिकल लाइन आएगी। देन M मैंने ड्रॉ किया तो M में भी वर्टिकल लाइन। देन O यहाँ मैं ड्रॉ कर रही हूँ लाइक दिस, तो O में भी वर्टिकल लाइन। इस तरीके से ये सारे लेटर्स हैं T, U, V, W, X, Y, इन सब में वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो। देन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री लाइक B के जैसे और कौन कौन से लेटर्स हैं, जैसे ये B है, B में हॉरिजॉन्टल लाइन आया, ठीक है। तो इसके जैसे और कौन कौन से लेटर्स हैं, जैसे C में भी हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। देन D लेटर में भी हॉरिजॉन्टल लाइन। फिर E में भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरीके से आप H, I, K, O, X ये लेटर्स हैं जिनमें आपको लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगा। देन नो लाइन ऑफ सिमेट्री है लाइक Q में कोई भी लाइन नहीं है सिमेट्री की। इस तरीके से लेटर हैं F, G, J, L, N, P, Q, R, S, Z like this। Okay, now see the question number 8. Given here are figures of a new folded sheets and designs drawn about the fold. In each case, draw a rough diagram of the complete figure that would be seen when the design is cut off. आपको ये जो दिया हुआ है स्केच ये ड्रॉ करना है और कॉपी में इसका कट ऑफ फिगर बनाना है। तो इस तरीके से आप इसको कट ऑफ फिगर ड्रॉ करोगे। Here we complete this exercise. Thank you.